हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज भी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों गैप डाउन खुले। एक जो बात हुई है वो यही कि निफ्टी ने ओपन इक्वल टू लो लगाया है। अगर हम 5 मिनट में चल के देखते हैं तो निफ्टी ने अपने डे लो को इंटैक्ट रखा है। आज की जो फर्स्ट कैंडल है उसके लो को इंटैक्ट रखा है, उसको ब्रेक नहीं किया। ये एक पॉजिटिव पॉइंट था निफ्टी का। अदरवाइज देयर इज बीन अ गुड सेलिंग प्रेशर फ्रॉम द टॉप। बट ऑल सेड एंड डन, अगर हम बात करते हैं कि मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप निफ्टी में क्या हो रहा है, तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी बाइंग आ रही है। बट अगेन इट्स वेरी वेरी डाइसी। सो देखिए, खुलने के साथ मार्केट ऊपर गया है और फिर थोड़ा सा एंड ऑफ द डे प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। तो मार्केट में अभी कुछ डिसाइसिवनेस नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि अभी भी देयर कुड बी अ मोर नेगेटिविटी दैट मे सेट इन। क्योंकि अगर ये लो ब्रेक हो जाता है विच इज़ 24,435 का निफ्टी का, तो हो सकता है 24,000 तक निफ्टी और गिर जाए। पॉसिबिलिटी है, आई एम नॉट सेइंग कि 100% होगा, राइट। आज निफ्टी ने थोड़ा सा एक पॉजिटिव स्टांस लिया, बट स्टिल इट्स नोवेयर क्लोज टू बिकमिंग पॉजिटिव। अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। क्योंकि आपको मैं दिखाती हूँ, एक सेक्टर जो बहुत बढ़िया था वो था आईटी सेक्टर, जिसमें कि कोफोर्ज ने बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया है, परसिस्टेंट सिस्टम ने बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया है। स्मॉल कैप थोड़ा सा मूवमेंट आया है, मिड कैप में मूवमेंट आया है, मिड कैप निफ्टी में मूवमेंट आया है, राइट। पीएसयू बैंक में लोअर लेवल से बाइंग आई है, सर्विस सेक्टर में बाइंग आई है, मीडिया में थोड़ी सी बाइंग आई है, सीएनएक फाइनेंस में बाय आई है, एफएमसीजी में थोड़ी बाय है। बट अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो उसमें भी ओपन इक्वल टू लो बना है और इवन इन निफ्टी ओपन इक्वल टू लो है। तो अब देखते हैं कि कौन से सेक्टर जो बहुत बुरी तरह गिरे हैं। उनमें सबसे पहला सेक्टर है फार्मा। फार्मा ने अपने एक बहुत लॉन्ग टाइम सपोर्ट को ब्रेक करा है और देयर कुड बी गुड मेजर सेलिंग दैट मे बी सीन। तो ओवरऑल मार्केट आर नॉट स्टिल लुकिंग पॉजिटिव, बट येट वी कीप सर्चिंग फॉर स्टॉक्स विच आर रेडी फॉर सम गुड मूव अप। सो मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक ऐसा स्टॉक जिसके फंडामेंटल्स जो है ठीक लग रहे हैं और उन्होंने अभी अभी अपना रिजल्ट कल के दिन प्रोड्यूस किया है। मैं बात कर रही हूँ वरुण बेवरेजेस की। वरुण बेवरेजेस को अगर हम देखते हैं कि किस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, अगर हम बात करें किस सेक्टर में कंपनी काम करती है, तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड has been associated with PepsiCo since 1990s and is a key player in beverages industry and one of the largest franchise of PepsiCo in the world. The company produces and distributes a wide range of carbonated soft drinks, non-carbonated drinks and packaged water sold under the trademark owned by PepsiCo. PepsiCo brands produced and sold by the company include PepsiCo 7-Up, Mirinda, Orange, Mountain Dew, Tropicana, juices and many more. और अगर कौन कौन सी ब्रांड्स इनके पास है, तो पेप्सिको ही इनकी मेजर फ्रेंचाइजी है इनके पास। इसमें पेप्सिको, ट्रॉपिकाना, स्लाइस, 7-अप, स्टिंग, कुरकुरे, एक्वाफिना, लिप्टन, डोरिटोस, मिरांडा, फ्रीटोले, ये सारी बेवरेजेस एंड स्नैक्स को देखता है। इनकी अपनी ब्रांड है जाइव, कू, रिबूस्ट, क्रीम बेल, एक्वा क्लियर, रिफ्रेश एट्सेट्रा। अगर हम बात करते हैं कि आज क्या स्पेशल हुआ है वरुण बेवरेजेस के उसमें, तो हम इसके चल के फंडामेंटल्स देखते हैं। इनकी मार्केट कैप जो है 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की है, पी थोड़ी ज़्यादा है 80.4 पे, आर ओ सी इज़ अबाउट 28.8, आर ओ इज़ अबाउट 35.2। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 47.3 CAGR ओवर लास्ट 5 years. Company has produced good return on equity about 30.3% in last 3 years and median sales growth is 21.8% in the last 10 years. But अगर हम इनके कॉन्स की बात करते हैं तो stock is trading 22.5 times its book value and company might be capitalizing the interest cost. अब चल के इनके रिजल्ट्स देखते हैं क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे क्या हो रहा है। तो 2021 में इनकी सेल थी सितंबर 2021 में 2398 करोड़ की, दिसंबर 2021 में 1734 करोड़ की, मार्च में 2827 करोड़ की। हमेशा आप देखेंगे इनका जून क्वार्टर जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बाय बिकॉज ऑफ द हीट, बिकॉज ऑफ द समर्स। सो हमेशा आप इनका जून क्वार्टर देखेंगे बहुत शानदार जाता है। तो इस बार की जून क्वार्टर में था 7197 और इस लास्ट 12 महीनों में सितंबर 24 में इन्होंने 4805 करोड़ का प्रॉफिट का सेल्स किया है। What I really want to show you here कि लास्ट ईयर सितंबर में 3871 करोड़ की सेल्स थी
और इस क्वार्टर में एक साल बाद एग्जैक्टली इन द सेम क्वार्टर वही सेल बढ़ के 1000 करोड़ बढ़ गई है। प्रॉफिट्स की बात करें तो सितंबर में इनके प्रॉफिट थे 882 जो बढ़ के अब हो गए 1151। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो लास्ट ईयर ये थे 23% और अब बढ़ के हो गए 24%। और अगर इनकी प्रॉफिट बिफोर एंड आफ्टर द टैक्स की बात करते हैं तो सितंबर क्वार्टर में इनके थे 514 करोड़ के प्रॉफिट्स और इस क्वार्टर में जो कल इन्होंने प्रोड्यूस किया है 22 अक्टूबर को इन्होंने प्रोड्यूस किया है 629 करोड़ के प्रॉफिट्स। सो देयर इज़ गुड ग्रोथ। अगर आप देखते हैं तो ईपीएस में भी थोड़ी सी बढ़त है, 1.5 से बढ़ के 1.9 हो गया ईपीएस। सेल्स अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो डेफिनेटली लास्ट 12 साल में इनकी सेल्स ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो गई है। और अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ें देखें तो 13% से बढ़ के 24% हो गए। और प्रॉफिट्स की बात करें नेट प्रॉफिट की तो लास्ट 12 सालों में 25 करोड़ से बढ़ के 2500 करोड़ हो गए। 100 टाइम्स प्रॉफिट 12 साल में बढ़ गए। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, 5.6, 6.33 एंड 7.83 हर साल इनका ईपीएस बढ़ रहा है। इसके बाद बात करते हैं इनके रिजर्व्स की तो रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं और साथ ही इनकी बोरोइंग्स भी बढ़ रही हैं, बट बोरोइंग्स आर मच लेसर देन द रिजर्व्स। उसके बाद बात करेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो दे आर कंटिन्यूसली जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनफैक्ट लास्ट ईयर से अब तक 600 करोड़ इन्होंने ऐड किए हैं अपने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। और अगर इनके प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स में इन्होंने 1000 करोड़ ऐड किए हैं। और अगर बात करते हैं इनके डेटा डेज बहुत नॉमिनल से 8-9 डेज हैं। और अगर हम बात करते हैं इनके आरओसी की तो अभी देखिए 12, 15, 18, 11, 17, 27 और अब दिसंबर 23 में इनके प्रॉफिट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाज 29%। प्रोमोटर्स होल्डिंग इज थोड़ा सा डिक्लाइन हो रही है, 64.89% से बढ़ के 62.66% पे आ गई है। एफआईएस की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है 24.18 पे एंड डीआईएस की होल्डिंग है 4.98 एंड पब्लिक होल्डिंग इज अबाउट 8.18%। तो ये तो थे कंपनी के फंडामेंटल्स विच लुक रियली प्रॉमिसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर हम इसके प्राइस की बात करते हैं वरुण बेवरेजेस की तो वरुण बेवरेजेस को आपके सामने मैं लगाती हूँ। इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे, आप देख सकते हैं लगातार ये दिस इज़ अ डेली चार्ट। व्हाट आई विल डू, आई विल कन्वर्ट दिस इनटू वीकली चार्ट, you will be able to see in a much better way. So here this is how it goes, a very very long term trend line you can see, and there is a good support on this trend line, right? 1, 2, 3 हफ्ते इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। अब आपको इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देगी, जहाँ पे ये प्राइस है वहीं पे 628। मैंने वैसे 625 पे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी ये बाय दे दिया है। अगर आप लोग नहीं जानते कि मैं अपनी रिसर्च कहाँ देती हूँ तो मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे स्टॉक्स देती हूँ लाइव मार्केट में, और उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर बिकॉज वही रिसर्च होती है मैं एंड ऑफ द डे आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। आई ट्राई टू गिव यू द रीजन्स, आई ट्राई टू गिव यू द रैशनल, आई ट्राई टू गिव यू द रीजन्स रैशनल एंड क्यों प्राइस स्ट्रक्चर कैसा है, क्यों अच्छा लग रहा है, ताकि ये एक वैल्यू एडिशन हो आपकी लर्निंग के प्रोसेस में। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अब आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखिए, पास्ट बैरियर क्रॉस हो जाएंगे 630 पे, वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। अगर ये गिरता है 570 तक आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और आपका टारगेट रहेगा 650, 680 और 680 के बाद आप इसमें 700, 725, 750 तक के टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये था मेरा स्टॉक आज के इस वीडियो में रैशनल के साथ, मेरी सपोर्ट स्टडी के साथ कि इनके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स इंक्रीज हो रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, डेटा डेज रिड्यूस्ड है, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन स्पाइट ऑफ चैलेंजिंग क्वार्टर। आपको याद होगा कि जुलाई अगस्त वॉज वेरी वेरी रेनी सीजन था, तब उसके बावजूद इनका सितंबर क्वार्टर हैज़ गॉन रियली वेल, and that shows the strength of the company and that shows the strength of the product. That is why a very fine buying is coming at about 630 with accumulation zone at about 560. अगर नीचे गिरता है तो आप और accumulate कर सकते हैं, और इसमें टारगेट आने वाले 5-6 महीनों में आपको 750 के आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इतना तो बनता ही है। अगर मैं आपको ऐसे ट्रेड्स सुबह सुबह देती हूँ, कोफोर्ज जैसे मैंने आपको दिया था ट्रेड, आज मैंने आपको ट्रेड दिया था परसिस्टेंट सिस्टम। अगर आपको इस तरह के ट्रेड्स मिलते हैं
आप मुझे बताइए कि लाइक बनता है कि नहीं बनता है, शेयर बनता है कि नहीं बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है कि नहीं बनता है। ये देखिए आज का ये ट्रेड था परसिस्टेंट सिस्टम का। आप कोफोर्ज को देखिए, दिस इज द काइंड ऑफ रिसर्च वी डू एंड दिस इज द काइंड ऑफ वर्क वी डू वेयर वी गिव यू सच रॉक सॉलिड ट्रेड्स. So like, share, subscribe 100%, write a comment 100%, share this video 100%, and give your attendance in the comment box 100%. All the best. See you tomorrow in the live market with some new trades, with some new research. All the best.